हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ यूनिक विद्या भवन। हमने पहले हमारे सेशन में पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स के बारे में। मैंने आपको बताया था, हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पहले कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स। दे आर माइनर, मेजर एंड हॉरिबल एक्सीडेंट्स। व्हाट आर दिस माइनर एक्सीडेंट्स? माइनर एक्सीडेंट्स वो होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, हम उसको घर पे ही उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेजर एक्सीडेंट्स वो होते हैं जो थोड़ी बहुत फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बाद हम उनको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है पेशेंट्स को। और हॉरिबल एक्सीडेंट्स वो एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें पर्सन की डेथ भी हो सकती है। मैंने बताया था कि अगर माइनर एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसको हम घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं। लाइक अगर थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हुआ है तो ओके, वी पुट सम टर्मरिक, वी प्रेस इट एंड इट्स ओके। या तो फिर अगर थोड़ा हमारे घर में फर्स्ट एड बॉक्स है तो हम उसको क्लीन करेंगे डेटॉल से, हम उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे, या तो फिर अगर बैंडेड है तो बैंडेज से टाइटली पैक कर देंगे। इस तरह से हमारे जो कट है उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा और हम घर पे उसकी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मेजर एक्सीडेंट में ऐसा होता है कि मेजर एक्सीडेंट में थोड़ी बहुत घर पे ट्रीटमेंट देके उसको तुरंत ही हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है। That is called first aid treatment. What is this first aid treatment? First aid treatment वो ट्रीटमेंट होती है कि अगर किसी पर्सन को लगा है तो उसको पहले टेम्पररी घर पे ट्रीटमेंट दो। टेम्पररी ट्रीटमेंट देने के बाद तुरंत उसको हॉस्पिटल में लेके जाओ डॉक्टर के पास। अभी उसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर उसको कट थोड़ा इंटीरियर है, ज्यादा है, अंदर है, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है, तो उसको आप घर पे कैसे ट्रीटमेंट दोगे? तो आपको क्या करना है, फटाफट उसको जहां पे भी लगा है, जहां से ब्लीडिंग हो रहा है, उसको क्लीन करना है। उसको टाइट बैंडेड लगाना है। टाइट बैंडेड उसको बांधना क्यों है? टाइट बैंडेड बांधने की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग जो होती है वो थोड़ी बहुत स्टॉप हो जाती है। सो यू हैव टू टाई अ टाइट बैंडेड वेयर ही हैज गॉट हर्ट, and when the bleeding stops, immediately you have to take him to the hospital near the doctor. What happens कि doctor then sees that wound, वो उस wound को देखेगा, उसको जहां लगा है उसको देखेगा। अगर वो बहुत सीवियर है तो फिर डॉक्टर अच्छे से उसकी ट्रीटमेंट करेगा। स्टिचेस लेने की जरूरत होती है, स्टिचेस हम घर पे नहीं ले सकते, वी हैव टू टेक द स्टिचेस इन द हॉस्पिटल ओनली। सो फॉर दैट वी हैव टू टेक दैट पेशेंट इन द हॉस्पिटल। लाइक सपोज अगर मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ कि आप खेल रहे हो गार्डन में, या आप खेल रहे हो प्लेग्राउंड में, और सडनली आपके घर में या आपके फ्रेंड को खेलते खेलते चक्कर आ गए और वो वहां पे गिर गया। आप क्या करोगे? आपको नहीं पता है आपको क्या करना है, तो आप क्या करोगे? आपको एक बताती हूँ कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाने से पहले उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट देना जरूरी है। नाउ ही हैज गॉट वर्टिगो, उसको चक्कर आया है और वो नीचे गिर गया है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या है, आप उसके आजू बाजू में आप भीड़ बना के खड़े नहीं रह सकते, बिकॉज ही हैज गॉट वर्टिगो, उसको चक्कर आया है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, आप उसके शर्ट के बटन्स खोल दो। जो भी आपके उसके आसपास खड़े हैं उसको बोलना पड़ता है आपको कि प्लीज थोड़ी सी हवा आने के लिए जगह दो। हवा आए, यानी फिर अभी उसको चक्कर आया है, इट मीन्स इज शुगर लेवल इज डाउन। आप उसको नमक और शुगर का पानी पिलाओ, थोड़ा उसको अच्छा लगे, फिर उसको तुरंत ही डॉक्टर के पास लेके जाओ। तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाओगे तो डॉक्टर देखेगा उसको क्या हुआ है, उसका ब्लड प्रेशर देखेगा, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं, उसका शुगर लेवल कैसा है। तो इसके लिए हमको ये नॉलेज होना जरूरी है कि डॉक्टर के पास लेके जाने से पहले हम उसको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। समझ में आया? अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो खेलते हैं तो उनके नोज में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, नोज ब्लीडिंग होता है। तो नोज ब्लीडिंग अगर जब होता है उसकी ट्रीटमेंट हम घर पे ही दे सकते हैं। क्या करना होता है, अगर वो खेलते खेलते उसको ब्लीडिंग हुआ तो उसको कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ बोलना है कि लेट जाओ नीचे, उसको नीचे सुला देना है। नीचे सुलाने के बाद
उसको बोलना है थोड़ा सा ऐसे मुंह ऊपर रखो, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो होता है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। उसके आसपास भीड़ नहीं करनी है, उसके जो क्लोथ्स है उसको लूजन कर देना है, उसके सिर के ऊपर थोड़ा पानी डालना है। दिस आर home treatment that should be given to the patient or that should be given to a child who has a nosebleed। ठीक है। और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद जब उसको अच्छा लगे, आपको ऐसा लगे कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, यू शुड टेक हिम टू द डॉक्टर। ओके, नाउ इन हॉरिबल एक्सीडेंट व्हाट हैपेंस। मैं हॉरिबल एक्सीडेंट के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। हॉरिबल एक्सीडेंट्स वो एक्सीडेंट्स होते हैं जो हाईवेज पे होते हैं। हाईवेज पे जब दो एक्सीडेंट्स कोलाइड होते हैं तो बहुत सारे लोगों की जान जाती है, बहुत सारे लोग सीरियस हो जाते हैं। तो उसमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हम नहीं दे सकते, तुरंत ही 108 को फोन करो, आ जाएगी। 108 के अंदर ऑलरेडी सारे वो इक्विपमेंट्स होते हैं जो पेशेंट को हॉस्पिटल तक लेके जाने के लिए थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट होती है, वो लोग वहाँ पे 108 में वो ट्रीटमेंट देते हैं और तुरंत ही वो हॉस्पिटलाइज करते हैं पेशेंट को। समझ में आ रही है मेरी बात? अभी घर पे क्या प्रिकॉशंस, सेफ्टीज लेनी चाहिए आप लोगों ने। तो घर पे सेफ्टीज हम ये ले सकते हैं कि जब हम कुछ भी काट रहे हैं तो सेफ्टी क्या है, तो जब हम शार्प ऑब्जेक्ट से यानी नाइफ से कुछ काट रहे हैं तो हमारा ध्यान पूरा हम जो चीजें काट रहे हैं उसकी तरफ रहना चाहिए। अगर हमारा ध्यान वहां पे नहीं रहा तो हमको इंजरी हो सकती है, वी विल गेट इंजर्ड। सो whenever we are cutting vegetables, whenever we are cutting any fruit, we should concentrate on a vegetable, a fruit and a knife so that we won't get any injury, हमको इंजरी ना हो। फिर whenever we come out from a bathroom, अगर हम गीले हैं, हमारे हाथ गीले हैं, so never switch on the switchboard when your hands are wet। अगर आपके हाथ गीले हैं उसको अच्छी तरह से पोंछो, आप पहले अच्छी तरह से ड्राई हो जाओ और उसके बाद में आप स्विच को ऑन करो या स्विच को ऑफ करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे करंट आपके अंदर आएगा, माइनर भी हो सकता है वो करंट, मेजर भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। अगर उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा हो तो, अगर उसमें वोल्टेज ज्यादा हो तो आपकी जान भी जा सकती है। तो ये सेफ्टी चीजें हैं, ठीक है। अगर किचन में हम काम कर रहे हैं तो हमारा माइंड एकदम शांत होना चाहिए, हेस्ट में काम नहीं करना चाहिए कि मुझे ये भी करनी है, मुझे रोटी भी करनी है, मुझे दाल भी करनी है, मुझे सब्जी भी करनी है, मुझे चावल भी बनाना है। वी शुड नॉट, अवर माइंड वाइल वर्किंग इन किचन शुड बी काम। क्योंकि क्या होता है, अगर हम हेस्ट में या जल्दबाजी में चीजें करते हैं तो उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो सकती है भाई, हमको बर्न हो सकता है। और अगर देखो किसी को भी छोटा भी बर्न होता है ना तो वो 2 दिन तक बहुत जलता है, चाहे फिर आप उसको ठंडे पानी के नीचे रखो या उसको बर्नॉल लगाओ, वो जलेगा और आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। जब हम रोड पे चलते हैं तो हमको एक माइंड सेट करना है कि नहीं, हमको धीरे धीरे चलना है, हमको हमारी साइड पकड़ के चलना है, हमको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करके चलना है। अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो फिर एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। आई विल शो यू सम ट्रैफिक साइंस जो हमको पता होना जरूरी है। दैट ट्रैफिक साइंस वी शुड नो। नाउ दिस आर द ट्रैफिक साइंस। ये यानी टर्न लेना है। दिस मीन्स, what does this sign mean? There is a hospital, there is a zebra crossing here, no U-turn, आपको U-turn नहीं लेना है, no right turn or no left turn। Okay, so these are the signs which we should follow while we are walking on the road। तो जब हम ये सब सारे साइंस फॉलो करेंगे तो हाँ, रोड के ऊपर भी एक्सीडेंट्स हो नहीं सकते। फिर जब हम साइकिल्स चलाते हैं या व्हीकल्स चलाते हैं तो हमको एक लिमिट में, एक स्पीड में चलाना है। अगर हम एक लिमिट में, एक स्पीड में चलाएंगे, अगर दूर क्रॉस में रोड आ रहे हैं तो हमको वहां पे हमारा व्हीकल स्टॉप करना है, हमको राइट में देखना है, हमको लेफ्ट में देखना है, कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सामने से रिक्शा वाला जो है वो कैसे चला रहा है। ये सब अगर हम रोड पे देखेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि एक्सीडेंट्स कम होंगे। सो
This chapter is all about a different type of accidents, and the accidents that happens on road also, and the accidents that happens in house also and in playground also, and इस accident से हम safe कैसे रह सकते हैं. Nothing is there. We can safely do all our work without making any mistakes in our home also, but the rule is we should be safe. बस इस चैप्टर में इतना ही है. थैंक यू वेरी मच.